अब चीन पाकिस्तान का हार्ट फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब से महज 6 दिनों के बाद भारत के दोनों दुश्मनों का काल आने वाला है। उसके हुंकार से सरहद पार हाहाकार मच जाएगा। बिना सरहद पार किए भारत अपने दोनों दुश्मनों पर अचूक वार कर पाएगा। चीन से झड़प के बाद भारत को सबसे ज्यादा जरूरत राफेल विमान की थी, जो इसी 29 जुलाई को हिंदुस्तान आ रहा है। इसकी संहारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि अभी से चीन पाकिस्तान का हार्ट फेल होने लगा है। संभल जाए चीन। उनका बुरा समय शुरू होता है अब। काल बनकर भारत आ रहा है राफेल। उनतीस जुलाई को आएंगे 5 राफेल विमान। आते ही चीन पाक के खिलाफ होगी तैनाती। अब चीन और पाकिस्तान सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा। पूर्वी लद्दाख में घातक झड़प के बाद भी चीन अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की शह पर रह रहकर गुस्ताखी कर रहा है। मगर अब इन दोनों का पक्का इलाज करने वाला वायुसेना का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन कांपने लगता है, जब तक वो हवा को चीरते हुए उसकी तबाही का इंतजाम कर चुका होता है। तब तक उसे भनक भी नहीं लगती। दुनिया के सबसे खूंखार और बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल 29 जुलाई को भारत आ रहा है। फ्रांस राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के तौर पर 5 विमानों को भारत को सौंप देगा। अगर मौसम साफ रहा तो आते ही 29 जुलाई को राफेल विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिए जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की लोकेशन ऐसी है जहां से राफेल चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना साध सकता है। राफेल लड़ाकू विमान को तुरंत सैन्य मोर्चे पर तैनात करने के फैसले से भारत ने अपने 2 दुश्मनों को आगाह कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी हिमाकत का राफेल लड़ाकू विमान से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, लद्दाख में पीछे हटने से इनकार करने वाले चीन के पैर भी अब उखड़ने लग गए हैं, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान की ताकत से वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल को तुरंत सैन्य मोर्चे पर तैनात करने के फैसले से भारत ने अपने दोनों दुश्मनों को आगाह कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी हिमाकत का वो राफेल से घातक जवाब देगा। यही नहीं, लद्दाख में पीछे हटने से इनकार करने वाले चीन के पैर उखाड़ने में भी राफेल की ताकत काम आ सकती है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ही इन विमानों को भारत ने खरीदा है और इस वक्त दोनों आंखें दिखा रहे हैं। लिहाजा उन्हें जवाब देने के लिए वायुसेना ने औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी को 20 अगस्त के बाद करने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान जैसे ही भारत पहुंचेंगे पूरी तरह से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। वायुसेना के मुताबिक विमान के पायलट और स्टाफ इसकी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। इसमें लगे अत्याधुनिक हथियार एकदम ऑपरेशनल हैं। पहले ही दिन से ये दुश्मन पर हमला करने के लिए उड़ान भर सकते हैं। राफेल एक ओमनीरोल यानी कि बहुआयामी फाइटर है, जो इंट्रोडक्शन के, रिकॉनेसेंस या टोह लेने के, ग्राउंड सपोर्ट के या एंटी शिप स्ट्राइक के, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन के लिए भी फिट एयरक्राफ्ट है। अगले 2 साल के भीतर भारत को ऐसे 36 राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे।
इस तरह भारतीय वायुसेना के पास रफेल के 2 बेहद शक्तिशाली स्क्वाड्रन होंगे। 29 जुलाई को रफेल विमानों के आने से पहले नई दिल्ली में एयरफोर्स के कमांडर्स की बैठक शुरू हुई। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के शौर्य की तारीफ की। रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च स्तर की तैयारी के लिए भारतीय वायुसेना की पीठ थपथपाई। ये कहा कि वायुसेना सीमा पार से देश के सामने आने वाली तमाम चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहती है। वायुसेना के कमांडरों को उनका संदेश यही था कि सुरक्षा बलों को कम समय में जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को स्थायी तौर पर बढ़ाते रहना चाहिए। भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडरों की यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली चुनौतियों का जवाब देने के लिए सामरिक रणनीति बनेगी और इस रणनीति में रफेल की भूमिका बेहद अहम है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। राफेल की गिनती तो दुनिया भर के तमाम बेहतरीन लड़ाकू विमानों में की जाती है। ये अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। इसके साथ ही दुश्मन का विनाश करने की इसकी शक्ति इसे और ज्यादा ताकतवर बनाती है। दुनिया के खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में इसकी ताकत को आजमाया जाता है। अब यही ताकत भारत को भी मिलने वाली है, जिसको लेकर हमारी वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और दुश्मन है परेशान। ये रफेल फाइटर जेट की विध्वंसक शक्ति है जो चीन और पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त कर देगी। पिछली विजयदशमी के मौके पर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस शस्त्र की पूजा की थी वो अब भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। इस लड़ाकू विमान में ऐसी खासियत है कि दुश्मन सोच में पड़ जाता है। रफेल हवा से हवा के साथ ही हवा से जमीन पर मार करने वाला विमान है। इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है तो बहुत ऊंचाई तक जाकर भी मिसाइल दाग सकता है। इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है जिससे इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन चाहे कहीं भी छुपना चाहे, ये लड़ाकू विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब इसे छिपना होता है तो ये बड़ी आसानी से दुश्मन को धोखा दे देता है। ये दुश्मन के रेडार को ऐसे सिग्नल देता है कि वो इसकी दिशा गलत समझ बैठते हैं। रफेल उड़ान भरने के सिर्फ 1 मिनट में आवाज की स्पीड को पार कर लेता है। रफेल की उड़ान क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है। हवा में ईंधन भरने के बाद यह करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। रफेल की नोज में लगा शक्तिशाली रेडार एक साथ कई टारगेट का पता लगा सकता है। ये मल्टी रोल विमान है जो 8 तरह के विमानों के काम अकेले कर लेता है। रफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में आतंकवादी अड्डों पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। अब चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी। रफेल की सबसे बड़ी ताकत इसमें लगे हथियार है। इसमें परमाणु बम ले जाने से लेकर दूसरे घातक बमों को भी ले जाने की क्षमता है। यही नहीं, ये खतरनाक मिसाइलों से भी लैस है। रफेल फाइटर जेट मिटियोर मिसाइल से लैस हैं जो 150 किलोमीटर दूर दुश्मन पर हवा से हवा में मार करती है। इसमें लगी स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है जो हवा से जमीन पर मार करती है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। रफेल करीब 55,000 फीट की ऊंचाई से भी टारगेट पर बम गिरा सकता है। रफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। एक बार में 24,500 किलो वॉरहेड उठाकर ले जाने की क्षमता वाला रफेल
बॉर्डर पार किए बिना पाकिस्तान और चीन में तबाही मचा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और खासियत भी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। करीब 7 महीने पहले राफेल विमान की कमी वायुसेना को बहुत ज्यादा खली थी। तब पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। अगर उस वक्त राफेल भारत के पास होता तो बालाकोट की कहानी कुछ और होती। आज तक पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने राफेल की ताकत को अपने ही अंदाज में बताया था। आप भी जानिए। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान को अपनी वायुसेना की ताकत का एहसास कराया था। उन्नीस के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हवाई हमला किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सरहद को पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम गिराए थे। उस मौके पर भारतीय वायुसेना को जिस लड़ाकू विमान की कमी खली थी वो रफेल ही था। इस हमले के बाद आज तक के खास कार्यक्रम एजेंडा आज तक में खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने माना था कि अगर रफेल होता तो रिजल्ट कुछ और होता। अगर रफाल होता उस समय तो क्या 27 तारीख को पाकिस्तान का रिस्पांस अलग होता? रिस्पॉन्स का जिम्मा उनके हाथ में है, बट रिजल्ट अलग होता। इसी कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि रफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान सोच में पड़ जाएंगे। उन्हें भारत की तरफ आंख उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा। जहां तक बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक और रफेल की बात है तो इसमें एक कॉमन फैक्टर भी है। बालाकोट हमले में जिन मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान में बम गिराए थे उन्हें भी फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ही बनाती है। यही कंपनी रफेल फाइटर जेट का भी निर्माण करती है। दुनिया के बाजार में वैसे तो एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है, लेकिन भारत ने पूरी तरह ठोक बजाकर रफेल को ही चुना। माना जाता है कि रफेल के आगे सब फेल हैं। रफेल फाइटर जेट को डसॉल्ट कंपनी का मास्टरपीस कहा जाता है। फ्रांस ने 1980 के दशक में रफेल बनाने के प्रोजेक्ट को शुरू किया था। 1986 में पहला रफेल लड़ाकू विमान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन फ्रांस की एयरफोर्स को इसके करीब 2 दशक बाद पहला रफेल फाइटर जेट मिला था। डसॉल्ट कंपनी की खूबी है कि वो अपने लड़ाकू विमानों में जरूरत के हिसाब से लगातार बदलाव करती रहती है। इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। राफेल की टक्कर का विमान चीन के पास भी है। चीन ने ही पाकिस्तान को राफेल से मुकाबला करने वाला विमान दिया है। देखिए राफेल से मुकाबले में चीन पाकिस्तान के ये विमान कहां जाकर ठहरते हैं। रफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसके मुकाबले चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की ताकत का अंदाजा लेना भी जरूरी है। भारतीय रफेल के मुकाबले चीन में चेंगडू J-20 और पाकिस्तान में JF-17 लड़ाकू विमान है। चीन का J-20 जहां छिपकर वार करने में माहिर है, वहीं रफेल छिपकर वार करने के साथ ही कई दूसरे काम भी कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन से JF-17 विमान लिया है। इस मल्टी रोल विमान की मिसाइल रेंज रफेल से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसके F-16 को भारत की मिग ने कैसी मात दी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर संख्या में तो हमारे आसपास है, लेकिन हमारी वायुसेना विश्व में 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स का नामो निशान भी विश्व की पहली 10 एयरफोर्स में नहीं है। चीन की वायुसेना के पास भारत से 3 गुना लड़ाकू विमान हैं, लेकिन संख्या बल से युद्ध नहीं जीता जाता। मौजूदा समय में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की संभावना नहीं। ऐसे में कम समय में दुश्मन पर चौंकाने वाला हमला ही मायने रखता है, जैसा भारत ने बालाकोट में किया था। मंजीत नेगी,
दिल्ली आज तक। अपने दुश्मनों की कारगुजारियां देखते हुए हिंदुस्तान ने भी पूरी तरह से तय कर लिया है, हर हाल में चाहे जल हो, चाहे थल हो या फिर हो वायु, अपने आप को हिंदुस्तान करेगा मजबूत। यही वजह है कि दुश्मन देश उसके डरे हुए हैं और हार्ट उनका फेल हो रहा है। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।